दोस्तों, क्विको न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक या दो नहीं बल्कि आपको बहुत सारी ऐसे खबरें बताऊंगा जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि ब्रिटेन के अंदर में एक बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट शुरू हो चुका है और इसे ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा संकट भी कहा जा रहा है। और आज इस पर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। दरअसल रायन एयर जो कि बहुत ही बड़ी बजटेड कंपनी है ब्रिटेन की, उसके सीईओ ने बयान दिया है जो कि पूरे दुनिया में खलबली मचा दिया है। दरअसल पूरे यूरोप में जो सबसे बड़ी बजटेड एयरलाइन है वो रायन एयर है और उनके सीईओ ने बयान दिया है कि जिस तरीके का आर्थिक संकट ब्रिटेन में शुरू हुआ है वो ब्रिटेन को एक बैंकरप्सी की तरफ लेकर जा सकता है। और इस खबर की पुष्टि के लिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है स्क्रीन पर, आप उससे देख सकते हैं। यानी कि भविष्य में ब्रिटेन बैंकरप्ट होने वाला है या फिर हो सकता है। और ये बात रायन एयर के सीईओ ने खुद पूरे दुनिया को बताया है। और इसके साथ साथ जो दुनिया के और भी अर्थशास्त्री है और जो भी बुद्धिजीवी हैं उनका भी ये कहना है कि ब्रिटेन की जो हालत है वो दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है। और इसके पीछे एक बहुत ही ठोस कारण भी है। दरअसल इस समय ब्रिटेन की जो जीडीपी जो है उसकी अगर बात की जाए तो वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर मतलब कि 3 ट्रिलियन डॉलर के करीब में है। लेकिन जो ब्रिटेन के ऊपर में जो कर्ज है वो 9.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, मतलब कि 3 गुना हम कह सकते हैं। यानी कि जीडीपी का 3 गुना ज़्यादा कर्ज है ब्रिटेन के ऊपर। और इसकी तुलना में जो उनका खजाना है, मतलब कि जो उनका फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार जिसे कहा जाता है, वो सिर्फ 80 बिलियन डॉलर का ही है और ये काफ़ी कम मात्रा में है। यानी कि खजाना सिर्फ 80 बिलियन का है और कर्ज 9,200 बिलियन डॉलर का है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन कितने बड़े संकट में है। और इससे भी बड़ी मुसीबत उनका ये है कि पाउंड दरअसल दिन ब दिन उसकी जो हालत है एकदम जर्जर होते जा रही है, उसकी जो प्राइस है वो घटते जा रही है। और उनका कहना है या फिर मानना था, उनके अर्थशास्त्र का मानना था कि अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास जो पाउंड है वो बहुत ही मजबूत है और ये हमारे सारे दुखों का निवारण कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों से जो उनका जो पाउंड है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता था, अब उस पाउंड से वो सोचते थे कि वो कर्ज चुका देंगे और उसकी वैल्यू जो है वो डिवैल्यूफाइड होती जा रही है, मतलब कि उसकी वैल्यू जो है वो दिन ब दिन गिरते जा रही है, घटते जा रही है। और अगर उन्होंने और ज़्यादा पाउंड छापा तो उनकी वैल्यू और भी गिरेगी और इससे कोई भी दुनिया उनका एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब कि पाउंड को कहीं भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। तो अब ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के डेट में। और इससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादातर सामान ब्रिटेन दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, यानी कि ख़रीदता है, वो अपने देशों में बनाता नहीं है। और अब इसका पेमेंट उसे एक यूएस डॉलर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि पाउंड तो लोग एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं या फिर करेंगे भी नहीं। लेकिन उसके पास टोटल खजाना सिर्फ 80 बिलियन डॉलर का है, जिससे ब्रिटिश सरकार के सामने में बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी हो चुकी है, क्योंकि ये 80 बिलियन डॉलर मुश्किल से कुछ महीने या कुछ हफ्ते ही चला पाएंगे। उसके बाद उनके पास फिर उनके फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में कोई भी एक डॉलर बचा भी नहीं रहेगा। दोनों एक साथ ब्रिटिश सरकार तो नहीं कर सकती है। अब खबर ये भी आई है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, जिसमें ब्रिटिश सरकार अब आईएमएफ के साथ मिलकर काम कर रही है। यानी कि अब वो आईएमएफ का दरवाज़ा भी खटखटा रही है और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस खबर को सुनकर ब्रिटेन के आम नागरिक भी खुद कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे साथ क्या ही हो सकता है। क्योंकि आईएमएफ एक ऐसा संस्था है जो कि करीब पिछड़े देश या फिर अति पिछड़े देशों को मदद करता है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, या फिर अफ्रीका हो गया, या फिर बांग्लादेश हो गया। ऐसे मतलब कि छोटे छोटे जो कंट्रीज़ होते हैं जिनके पास पैसों की काफ़ी कमी होती है और उनके पास फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी कम होता है, उन्हें वो मदद करने के लिए। लेकिन आज के समय एक ऐसा समय आ गया है और आज ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के साथ ये हालत आ चुकी है कि आज ब्रिटेन को भी आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, जो कि ब्रिटेन पहले कभी आज से 10 साल पहले एक डेवलप्ड, एक अमीर और एक शक्तिशाली देश माना जाता था। और इसलिए ब्रिटेन के जो आम नागरिक है वो भी काफ़ी शर्मिंदा है इस बात से। और उन्हें दरअसल एक खबर ये भी आई है कि ब्रिटेन में अब सभी कंपनियों ने अपने यहाँ से लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी वहाँ बढ़ रही है। तो अगर देखा जाए तो एक पाउंड के डिवैल्यूफाइड होने से या फिर एक फॉरेक्स रिजर्व के घटने से
एक एम्प्लॉयमेंट तक बातें पहुंच रही है। और इसका शुरुआत ब्रिटेन की जो सरकारी मीडिया है, इसका नाम BBC है, जिसे हम भी देखते हैं और बहुत सारे लोग उसकी न्यूज़ देखते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड चलती है। उन्होंने अपने यहाँ से सैकड़ों लोगों को निकाल दिया, मतलब 100 से भी ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में लोगों को अपने यहाँ से अनएम्प्लॉयड कर दिया है। और भविष्य में ज़्यादा लोगों को नौकरी निकलने की और भी संभावना बढ़ रही है, क्योंकि जो भी ब्रिटिश सरकार के अंदर में जो भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी कंपनियां अब बैंकरप्सी की तरफ बढ़ते जा रही है, क्योंकि पाउंड की वैल्यू जो है वो डीवैल्यूफाई होते जा रही है। और सरकारी कंपनियां और सरकारी कंपनियों की भी जो नौकरियां, जो इसको हम लोग यहाँ भारत में सरकारी नौकरी बोलते हैं, वो तक बाहर निकलते जा रहे हैं। मतलब कि आज के डेट में वहाँ पे एक सरकारी नौकर भी जो है वो अनएम्प्लॉयड हो रहा है, और प्राइवेट कंपनी के तो पूछो ही मत। और इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही हफ्ते में ब्रिटेन के अंदर में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ा